हेलो स्टूडेंट, समम इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसी के हम आगे फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने क्या है, मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखने पड़ेंगे, वो इसलिए रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का अवेलेबल होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। अगर आप उनको एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो 1.5 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो एक क्वेश्चन ही आपका 6 से 7 मिनट ले लेगा। इसलिए हम जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं उनको मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, उनके आप आंसर याद रखिए। वो इसलिए बोला जाता है जिससे आपको क्या हो, एग्जाम में 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन आराम से कर सके, नहीं अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है, 70 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। उसने क्या कहा है कि आपको क्या निकालना है, एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, यानी वक्र y इक्वल टू, आपको एक वक्र दे रखा है, यानी आपको कर्व दे रखा है, आपको कर्व ये दे रखा है, इसका आपको एनवेलप निकालना है। तो कर्व क्या दे रखा है, x tan थीटा माइनस 1/2g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस, या फिर एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y तो एज इट इज रखूंगा, यहाँ पे क्या ले लूंगा एलसीएम, 2u स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा 2xu स्क्वायर tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। अब देखिए इस 2u स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, 2u स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 2u स्क्वायर y इक्वल टू, ये बन जाएगा 2xu स्क्वायर tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो जो है वो थीटा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है, यानी प्राचल है यहाँ पे थीटा। तो यानी मुझे इस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो उसी के लिए प्रोसेस हम सारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2u स्क्वायर वाई इक्वल टू 2xu स्क्वायर tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को उधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब इस वाली टर्म को उधर लेके आऊंगा तो माइनस का 2xu स्क्वायर tan थीटा, और इस वाली टर्म को लेके आऊंगा तो क्या बचेगा, प्लस का जी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बना है आपके पास 2u स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इस tan स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करेंगे, जी एक्स स्क्वायर का। तो पूरी टर्म में जी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2xu स्क्वायर अपॉन जी एक्स स्क्वायर tan थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर वाई अपॉन जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जी एक्स स्क्वायर से जी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस क्या बचेगा, 2u स्क्वायर अपॉन जी एक्स tan थीटा, और यहाँ पे बनेगा प्लस का 1 + 1 अपॉन 1 + 2u स्क्वायर जी अपॉन जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। अब आपको देखो क्या दिख रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, किसमें, tan थीटा में। और आपको याद होगा कि एनवेलप में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई जो पैरामीटर होता है उसमें अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हिंदी में हम बोले हैं तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी प्राचल में हमारे पास द्विघात समीकरण बनती है तो उसके एनवेलप का फॉर्मूला क्या होता है, एनवेलप का होता है -b स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0। यानी अगर आपके पास कभी भी किसी कर्व के लिए पैरामीटर में क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो उसके लिए एनवेलप का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे a क्या होता है आपके पास, जहां पे a जो होता है वो हमारे पास क्या होता है,
इसका कॉफिशिएंट होगा a, और जो b होता है वो tan थीटा का कॉफिशिएंट होगा, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आपके पास क्या है, tan थीटा का कॉफिशिएंट, tan थीटा का कॉफिशिएंट कितना है, -2u² अपॉन gx। tan थीटा का कॉफिशिएंट कितना है, -2u² अपॉन gx, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये होती है वैल्यू c की, यानी 1 प्लस, ये y है यहाँ पे 1 प्लस 2u² y अपॉन gx², यानी 1 प्लस 2u² y अपॉन gx²। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो -2u² अपॉन gx का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2u² y अपॉन gx²। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 4u4 अपॉन g² -4, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 2u² y अपॉन gx² इक्वल टू 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो इसको उधर लेके जाएं, तो ये 4u², इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 4u4 अपॉन g² इक्वल टू 4, 1 प्लस 2u² y अपॉन gx²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा, u की पावर 4 g² इक्वल टू, और यहाँ पे देखो gx² अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये बनेगा gx² प्लस 2u² y, ये बनेगा। अब देखो इसको उल्टा कर दे, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में आंसर पूछा है, x² वगैरह पूछा है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिए मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये बनेगा मेरे पास g² अपॉन g² अपॉन u4 इक्वल टू, ये बन जाएगा gx² अपॉन gx² प्लस, या फिर एक काम करो, एक सेकंड करो, उल्टा मत करो, इसको उल्टे करने से कंफ्यूजन होगा, एक काम करो उल्टा मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये बन जाएगा u की घात 4 अपॉन g² इक्वल टू 1 प्लस 2u² y अपॉन gx²। अब मैं क्या करूंगा, gx² का उधर इसका इधर u² का, u की घात 4 का, और इसका करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास g²x², ये आपके पास क्या बनेगा, g²x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2u² y अपॉन gx², और इक्वल टू में क्या चल रहा है, u की पावर 4। अब देखिए g² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, g²x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा g²x² प्लस g²x² इंटू 2u² y अपॉन gx² इक्वल टू u की पावर 4। अब देखिए यहाँ से ये x² से x² कैंसिल, g से g कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा वो बनेगा आपके पास, देखिए ये तो बचा g²x² प्लस, और क्या बचा आपके पास, g बचा यहाँ से, यानी g इंटू, और क्या बचा 2u² y, और इधर क्या बचा u की पावर 4। अब इस वाली टर्म को इधर लेके जा रहे हैं, तो g²x² इक्वल टू u की पावर 4 माइनस g 2u² y, ये बचेगा। अब यहाँ पे g² का डिवाइड कर देंगे, तो x² इक्वल टू u की पावर 4 अपॉन g² माइनस g 2u² y अपॉन g²। तो आपके पास देखिए एक g से एक g कट गया, तो x² इक्वल टू u की पावर 4 अपॉन g² माइनस 2u² y अपॉन g। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है हमारे पास u², तो अगर मैं u² कॉमन ले लूँ, u² अपॉन g कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास u² अपॉन g माइनस यहाँ पे बचेगा आपके पास 2y, ये बचेगा। तो अब देखिए आपके पास x² क्या आया, x² मेरे पास आया u² अपॉन g माइनस 2y। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो MCQ में जो आपके पास ऑप्शन दे रखा है वो इस फॉर्म का है या नहीं है। अगर इस फॉर्म का ऑप्शन नहीं है तो इसको कन्वर्ट हमें किसने करना पड़ेगा, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो तो आया हमारे पास x² इक्वल टू u² अपॉन g माइनस 2y। अब देखो इस फॉर्म में आंसर है कि नहीं है, तो देखो x² तो मेरे पास आ गया, अब ये आएगा 2u² g y माइनस u² अपॉन g,
तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस 2y, यानी हमारे पास जो ऑप्शन में आंसर है वो माइनस लेके कॉमन लेके आपको आंसर मिलेगा। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन जी 2y माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी वाई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, यानी अभी भी हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास जितने भी एमसीक्यू में जो आंसर आ रहा है उसमें यू स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अगर 2 लेके आना है तो 2 कैसे आ सकता है, जब मैं यहाँ से क्या लूंगा, 2 को कॉमन लूंगा। तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को कॉमन ले लिया तो माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए आपके पास आंसर कौन सा होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी, और अंदर क्या आ रहा है, y माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। अंदर आ रहा है y स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g ये रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ रहा था वो आ रहा था स्टूडेंट हमारे पास ये वाला, हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है, वो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आपको देगा उसमें आपको आंसर के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, अरेंज करना है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा आंसर ये आ रहा था, लेकिन जो हमें ऑप्शंस दे रखे थे वो अभी मैच नहीं हुए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके हम फाइनल आंसर पे कहाँ पहुंचे, ये। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट, वी हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 72 क्या कह रहा है, रेखाओं ax बटा कॉस लैम्बडा माइनस by बटा साइन लैम्बडा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अनवलोप क्या होगा। यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ इसको तो वो पूछ रहा है कि एक आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आपको स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है, ax अपॉन कॉस लैम्बडा माइनस by अपॉन साइन लैम्बडा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एनवेलप हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन का मैं एक आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होता है ये वाला। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा लेंदी होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन को लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इसका लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो मैं क्या करूंगा, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा। तो लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होगा माइनस का ax अपॉन कॉस स्क्वायर लैम्बडा साइन लैम्बडा, माइनस का साइन लैम्बडा और माइनस का माइनस प्लस by अपॉन साइन स्क्वायर लैम्बडा कॉस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास ax साइन लैम्बडा अपॉन कॉस स्क्वायर लैम्बडा प्लस by अपॉन साइन स्क्वायर लैम्बडा और कॉस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ax साइन लैम्बडा अपॉन कॉस स्क्वायर लैम्बडा इक्वल टू माइनस का by कॉस लैम्बडा अपॉन साइन स्क्वायर लैम्बडा। अब मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर लैम्बडा का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर लैम्बडा का इधर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा ax साइन क्यूब लैम्बडा इक्वल टू माइनस का by कॉस क्यूब लैम्बडा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे लेके जा रहा हूँ और इसको इसके नीचे लेके जा रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं इसको, तो इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, या फिर एक काम करिए ax, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब लैम्बडा अपॉन साइन क्यूब लैम्बडा इक्वल टू माइनस का by अपॉन ax। तो दोनों क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ से हो जाएगा कॉस लैम्बडा अपॉन ये लैम्बडा है साइन लैम्बडा इक्वल टू माइनस by की पावर 1/3 बटा ax की पावर 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास by की पावर 2/3 by की पावर 2/3 प्लस cy की पावर ax की पावर 2/3
बटा, अब दोनों का, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से जब डिनोमिनेटर लगाएंगे इस तरीके से हम करते हैं इसको, आपको याद होगा। अब आगे देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से आप कॉस लैम्बडा बी साइन लैम्बडा की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे पुट करोगे कॉस लैम्बडा बी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, डी आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 73। तो देखिए 73 वाले क्वेश्चन का भी मैं कहूंगा कि आपको क्या रखना है कि अगर आपको इलिप्स दे रखा है, इलिप्स दे रखा है और इसका सेंट्रल रेडियाई, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्किल ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडियाई, इसका भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो भी इलिप्स होता है उसके सेंट्रल रेडियाई का जो एनवेलप होता है वो होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। दूसरा चीज, जब भी आपसे कार्डियोइड का एनवेलप पूछे तो आप याद रखिएगा कार्डियोइड का जो एनवेलप होता है वो होता है 2a cos थीटा। कार्डियोइड जो होता है ये किसकी इक्वेशन होती है, हमारे पास कार्डियोइड की इक्वेशन होती है। कार्डियोइड का डायग्राम आपको बता देता हूं, इस तरीके से बनता है। ये कार्डियोइड होता है, इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। कार्डियोइड का हमेशा जो एनवेलप होता है वो होता है 2a cos थीटा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अब आता है हमारे पास एनवेलप ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर आर डबल कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर इसकी बात करूं तो देखो डबल की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा पैराबोला ही होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला का आंसर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई पैराबोला दे रखा है तो उसका एनवेलप जो होता है डायमीटर के रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनवेलप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ द पेयर ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को। अब देखिए एलिप्स क्या होता है हमारे पास, एलिप्स की डायग्राम ये होता है। अब उसने कहा है कि अगर इसके व्यासों को यानी डायमीटर को मिला दें हम तो डायमीटर ये बनेगा इसका। तो देखो इसका जो आंसर होता है वो होता है ये वाला, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी डायमीटर के रेस्पेक्ट में आपको कभी भी किसी इलिप्स का अगर आपसे क्या पूछे, एनवेलप पूछे, तो वो हमेशा क्या होता है, उस रेडियस का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 जब वो डायमीटर के रेस्पेक्ट में पूछे। अगर वो डायमीटर के रेस्पेक्ट में नहीं पूछता तो हाफ नहीं होता, डायमीटर के रेस्पेक्ट में पूछा है तो हाफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 टू द इलिप्स। यानी उसने क्या कहा है कि आपको दो इलिप्स दे रखे हैं। एक इलिप्स तो उसने ये दे रखा है, ये है एक्स, ये है वाई, ये है एक्स डैश, ये है वाई डैश। एक तो इलिप्स ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दूसरा इलिप्स आपको दे रखा है उसने, दूसरा इलिप्स हमें दे रखा है ये वाला एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। ये इलिप्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 ये दे रखा है इक्वल टू 1। तो उसने कहा है कि अगर इस इलिप्स से इस इलिप्स के ऊपर मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं इस इलिप्स से लेके इस इलिप्स के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एनवेलप क्या होगा, तो कोड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कोड ऑफ कांटेक्ट। अगर इस इलिप्स से इस इलिप्स की अगर बात करूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये फॉर्मूला होता है तो इसलिए फॉर्मूला हम लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा ए आंसर। अब आता है हमारे पास एवोल्यूट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए उसने पूछा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का केंद्रज पूछा है, उसने पूछा है केंद्रज। तो हमारे पास देखिए द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन पैराबोला, पैराबोला पर परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला पर हमारे पास होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन होती है हमारे पास पैराबोला पर। अगर मैं किसी पैराबोला पर कोई एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है वेयर m इज पैरामीटर, वेयर m इज
पैरामीटर। तो हमें क्या पूछा, इवैल्यूएट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इसके, देखिए अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसका मैं क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा m के रेस्पेक्ट में। तो इधर डिफरेंशिएशन करूंगा तो m के रेस्पेक्ट में 0, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 2a और इधर हो जाएगा 3am स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड। तो यहां से 3am स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, x माइनस 2a। तो यानी m स्क्वायर यहां से क्या मिला, 1/3a x माइनस 2a, ये मिलेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √x माइनस 2a/3a, ये हो जाएगी। अब उसने कहा है कि इसका इवैल्यूएट पूछा है, इवैल्यूएट क्या होगा हमारे पास, इवैल्यूएट क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट की अगर मैं बात करूं तो इस m के मान को, हमें m की वैल्यू को कहां पे रखना है, इस वाली इक्वेशन में रखना है। तो देखो इस वाली इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके इन दोनों में से m कॉमन ले लूं तो x माइनस 2a माइनस am क्यूब। तो इवैल्यूएट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस m की वैल्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो m की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा √x माइनस 2a/3a x माइनस 2a माइनस a, m की वैल्यू कितनी है, √x माइनस 2a/3a का होल क्यूब। देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x माइनस 2a की पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3a की घात 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 2a की पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3a की पावर 3/2, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, इन दोनों में से क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3a की पावर 3/2, 3a की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a हो जाएगा, यानी 3a x की पावर माइनस 1/2, सॉरी 3a x माइनस a की पावर 1/2 x माइनस 2a और माइनस क्या बचेगा a x माइनस a की पावर 3/2। अब देखिए इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं तो ये क्या बनेगा, 3a की पावर 3/2 y इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a x माइनस a की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2a माइनस यहाँ पे बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3a की पावर 3/2 y इक्वल टू, और इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा c। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी। अब आता है 79। तो देखिए इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब भी आपके पास किसी भी आपके पास एलिप्स का यानी दीर्घवृत्त का इवैल्यूएट पूछे यानी केंद्रक पूछे तो हमारे पास क्या होता है, ax की घात 2/3 प्लस by की घात 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की घात 2/3। ये हमारे पास क्या होता है, इवैल्यूएट होता है, केंद्रज होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। किसी भी दीर्घवृत्त का जो आपके पास केंद्रज होता है यानी जो इवैल्यूएट होता है वो क्या होता है, ax की घात 2/3 प्लस by की घात 2/3 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की घात 2/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी एलिप्स का इवैल्यूएट होता है यानी दीर्घवृत्त का केंद्रज होता है। अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि u बराबर क्या दे रखा है आपको, u बराबर दे रखा है xy प्लस a क्यूब 1/x प्लस 1/y। अब देखिए उसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी आपको इस फलन की निम्नतम वैल्यू पूछिए, निम्नतम मान पूछा है। तो निम्नतम मान कैसे निकालते, देखिए टू वेरिएबल फंक्शन के लिए सबसे पहले हम del u अपॉन del x निकालेंगे। del u अपॉन del x क्या हो जाएगा, y प्लस a क्यूब और इसका हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस 0, यानी ये बनेगा आपको y माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। फिर हम क्या निकालेंगे, del u अपॉन del y निकालेंगे। del u अपॉन del y क्या बनेगा, x प्लस a क्यूब 0 माइनस 1/y स्क्वायर, यानी ये मिलेगा आपको x माइनस a क्यूब अपॉन y स्क्वायर। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम दोनों को इक्वल टू 0 लिखते हैं, यानी del u अपॉन del x इक्वल टू 0 करेंगे और del u अपॉन del y 0 करेंगे। तो del u अपॉन del x 0 करेंगे तो y माइनस a क्यूब अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 और del u अपॉन del y 0 करेंगे तो x माइनस a क्यूब अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू a क्यूब अपॉन x स्क्वायर।
अब इस y की वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू को। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस ए क्यूब, वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये y की वैल्यू तो इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस ए क्यूब अपॉन ए की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 0, तो ये ऊपर जाएगा, तो x माइनस ए की पावर क्यूब एक्स की पावर 4 अपॉन ए की पावर 6, इससे एक 3 बार कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, x माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा ए की पावर क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला ए क्यूब एक्स माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो मिला ए इक्वल टू 0 और यहाँ से मिला ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मिला x इक्वल टू ए। तो हमें 2 पॉइंट मिले x के 2 पॉइंट मिले, तो x इक्वल टू 0 के लिए y निकालेंगे। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो x इक्वल टू 0 पर y क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन 0 स्क्वायर यानी इन्फिनिटी। यानी ये वाला पॉइंट तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इन्फिनिटी हो रहा है, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब x इक्वल टू ए पर बोलें तो x इक्वल टू ए पर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर यानी a। तो यानी हमें क्या पॉइंट मिला, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं आर एस टी निकालूंगा। अब मैं इस फंक्शन के लिए क्या निकालूंगा, आर एस टी। तो देखिए आर एस टी क्या होगा हमारे पास, आर इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स वाई प्लस ए क्यूब और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो सबसे पहले सॉरी यू है, ये यू दे रखा है, तो मैं आर निकालूंगा। आर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यानी डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। तो r इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो यानी आपके पास r क्या मिलेगा, 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ये मिलेगा। तो ये r की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं s निकालूंगा। s क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यानी डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल वाई। किसका, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी 1। तो ये एस की वैल्यू आ गई। अब टी निकालूंगा, टी होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यानी डेल अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 2 ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो आपके पास जो डेल यू अपॉन टी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो हमारे पास ये टी की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई और एस की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू कौन से पॉइंट पे निकालूंगा, पॉइंट कौन से आए मेरे पास, एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए। तो आर की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए पर निकालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2। अब s की वैल्यू निकालूंगा a कॉमा ए पर तो कितना मिलेगी 1, और t की वैल्यू a कॉमा ए पर निकालूंगा तो कितनी मिलेगी 2a क्यूब अपॉन ए क्यूब यानी 2। अब मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करूंगा तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, t की वैल्यू है 2 और s की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 ग्रेटर देन 0। और r की वैल्यू कितनी आ रही है 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें पता है कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है और जब r ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है हमें, मिनिमम मिलती है। अब वो मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन हमें क्या दे रखा था, एफ एक्स वाई हमें दे रखा था एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यहाँ पे क्या करूंगा, x की जगह a और y की जगह a, क्योंकि किन पॉइंट्स पे हमारे पॉइंट कौन से आए, x इक्वल टू a y इक्वल टू a। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस ए क्यूब अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2a प्लस ए क्यूब अपॉन 2 अपॉन ए। तो a से a कैंसिल हो गया, तो एफ a कॉमा a कितना हो जाएगा 2a प्लस, सॉरी यहाँ a स्क्वायर है स्टूडेंट,
यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर आएगा, यहाँ 2a स्क्वायर करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, ये इस तरीके से होगा। तो ये 2a स्क्वायर तो ये हो जाएगा a, सॉरी सही है स्टूडेंट, यहाँ पे क्यूब ही आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा स्टूडेंट, इसको ठीक कर लेना, ये क्यूब ही है यहाँ पे, ये क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्यूब आएगा, ये क्यूब आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो कितना बचा आपके पास 3a स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3a स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास u(xy) फंक्शन क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू कब होगी। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप मिनिमम वैल्यू इसी तरह निकालोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, दोनों सही होंगे। मिनिमम वैल्यू इसकी a ग्रेटर देन 0 पे मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, a लेस देन 0 पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे। पॉइंट आपको दे रखे हैं, पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखे हैं, a, दे रखा है। तो आपको क्या करना है, RST निकालना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई होगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax। अब देखो, अब आपको पॉइंट दे रखे हैं तो दोनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है जीरो के, आप सीधा r निकालिए। r क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 3ay। तो r बराबर हो जाएगा 6x, तो r की वैल्यू आ गई। अब s निकालेंगे, s क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है 3y स्क्वायर माइनस 3ax। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x के रेस्पेक्ट में मिलेगा माइनस 3a। तो ये s की वैल्यू हो गई। अब t निकालेंगे, t क्या होता है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो t इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है 3y स्क्वायर माइनस 3ax। तो इसका हो जाएगा 6y। अब आपको क्या निकालना है, r की वैल्यू किन पॉइंट पे निकालनी है, a, a पर। तो a, पर r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 6a। s की वैल्यू a, a पर निकालेंगे तो कितना मिलेगा माइनस 3a। और t की वैल्यू किस पर निकालेंगे, a, a पर, तो क्या मिलेगा 6a। अब मैं क्या चेक करूंगा, RT माइनस एस स्क्वायर। तो RT माइनस एस स्क्वायर चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा 6a इंटू 6a माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या मिलेगा 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, यानी कितना मिलेगा 25a स्क्वायर। और आपको पता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर a नेगेटिव हुआ तब भी पॉजिटिव होगा और अगर a पॉजिटिव हुआ तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0 और r की वैल्यू कितनी है 6a। अब आपको पता है, अब इसमें दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो r ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a का मान मैंने 2 ले लिया, a की वैल्यू 2 ले ली, तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर a लेस देन हुआ तो r क्या होगा, लेस देन 0। यानी अगर a की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली, मान के चलो आपने -2 ले ली, तो 6 इंटू -2 कितना होगा -12। तो -12 0 से छोटा होता है, यानी r लेस देन 0। तो यानी इस पे क्या देगा आपके पास मिनिमम, और ये कब होगा मैक्सिमम। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, वो कह रहा है मिनिमम कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल सही है। मिनिमम कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब a लेस देन 0। तो देखो मैक्सिमम कब हो, जब a लेस देन 0। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो गए। तो इस तरीके से इसको करेंगे। 82। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा आपके पास, इसको आप सॉल्व खुद करिएगा। ये सेम उसी तरह होगा, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, दोनों को इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर y बराबर π/3 मिलेगा आपको। पॉइंट रख के देखेंगे तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अब आता है ये वाला। अब देखिए ये आपके पास कंडीशन होती है कि जब जहां पे आपको याद होगा RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, तो r अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम मिलता है, और r लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम मिलता है।
अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। वो कह रहा है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है इस फंक्शन के लिए, इज मैक्सिमम फॉर आर लेस देन जीरो एंड मिनिमम फॉर आर ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सही है। उसने कह रहा है कि ये फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब आर लेस देन जीरो होगा और मिनिमम तब होगा जब आर ग्रेटर देन जीरो। ये होता ही है, तो यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।